मूवी के स्टार्ट में हमें एक शिपिंग कंटेनर दिखाया जाता है जो कि हांगकांग से साउथ कोरिया में लाया गया था। जब दो आदमी इस कंटेनर को खोलते हैं तो वो दोनों पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इस कंटेनर में एक भी आदमी जिंदा नहीं था, यानी कि सब लोग मर गए थे। इन दोनों को कुछ भी नहीं पता था कि इतने ज्यादा लोग ऐसे कैसे मर गए। तभी वहाँ पर एक सर्वाइवर जो अभी जिंदा था वो इन दोनों आदमियों में से एक का पाँव पकड़ लेता है। ये लोग उसको वहाँ पर बहुत ज्यादा मारते हैं। इन दोनों आदमियों में से एक आदमी कहता है कि इसको मार देते हैं, मगर उसका दूसरा साथी इस बात के लिए तैयार नहीं था। वो उस सर्वाइवर को अपने ट्रक में बिठा लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए उसको शहर की तरफ ले जाते हैं। वो लोग जब शहर में आ जाते हैं तो उनमें से एक आदमी ट्रक को रोक कर कुछ चीजें लेने जाता है। तभी वो सर्वाइवर इस बात का मौका उठाता है और वो उस ट्रक से भाग जाता है। जब वो आदमी जिसका ट्रक था वो चीजें लेकर आता है तो वो उस सर्वाइवर को ढूंढता है, मगर वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलता। वो उसको काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करता है मगर वो सर्वाइवर उसको नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं जो दूसरा आदमी यानी कि जो इसका भाई था उसकी तबीयत खराब होने लगी थी और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन लेने के लिए एक मेडिकल स्टोर में जाता है। उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि उसको किसी वायरस ने जकड़ लिया है और वो वायरस आहिस्ता आहिस्ता लोगों में फैलता जा रहा है। इसके बाद हमें एक हादसे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गाड़ी जो खाई में गिर गई थी उसमें एक लेडी फंसी हुई थी। ये लेडी एक डॉक्टर थी और इस लेडी का नाम डॉक्टर किम था। अब डॉक्टर किम को बचाने के लिए एक फायर फाइटर आता है, इसका नाम होता है जीगू। वो डॉक्टर किम को बचा लेता है और बचा कर बाहर ले आता है। तभी हम देखते हैं कि जीगू को डॉक्टर किम पसंद आ गई थी। अब दूसरे दिन डॉक्टर किम दोबारा से जीगू को उसी जगह पर बुलाती है जहाँ पर उसके साथ हादसा हुआ था और जीगू को कहती है कि मेरा बैग नीचे रह गया है, जाओ जाकर लेकर आओ। अब जीगू डॉक्टर किम की बात को कैसे टाल सकता था। वो वहाँ पर अपने एक और साथी को बुलाता है और उसकी मदद से नीचे जाता है। नीचे जाकर डॉक्टर किम का बैग ले आता है। अब जब उसका बैग लेकर वो आ जाता है तो उसके बैग में जो फोन था वो रिंग करने लगता है। ये कॉल डॉक्टर किम की बेटी की होती है। किम तो वहाँ पर नहीं थी, इसलिए जीगू ये डिसाइड करता है कि वो किम का बैग उसकी बेटी को दे आएगा। अब यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि किम की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है, मगर उसके हस्बैंड ने उसको काफी टाइम पहले छोड़ दिया था और वो अब अपनी सिर्फ बेटी के साथ रहा करती थी। उसकी बेटी का नाम मीरू था। जीकू जब मीरू से मिलता है पहले तो वो उससे बात नहीं करती, मगर जब जीकू उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है तो वो अपनी मदर का बैग उससे ले लेती है। अब जीकू अपनी कार में वापस जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जीकू के पास जो बस जा रही थी उसमें एक आदमी बहुत जोर जोर से खांस रहा था। इसका मतलब ये है कि ये वायरस अब आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। तो दूसरी तरफ जब किम की बेटी घर वापस आ जाती है तो वो अपनी मदर को उनका बैग देती है। वो देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तभी वो बताती है कि मुझे चीकू नाम के एक अंकल ने ये बैग दिया है। किम इस बात को समझ गई थी कि ये वही फायर फाइटर है और वो दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा करती है। अब किम और उसकी बेटी दोनों मिलकर एंजॉय कर रही होती हैं। तभी किम को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, एक अजीब सा केस है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। अब किम अपना फर्ज निभाने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। वो रास्ते में अपनी मदर को भी कॉल करती है कि आप मीरू के पास चली जाएं, वो घर में अकेली है। जब वो हॉस्पिटल के सीन को देखती है तो हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। तभी हम यहाँ पर वही पेशेंट देखते हैं। वो कोई और नहीं था बल्कि जो हमने वो मूवी के स्टार्ट में दो भाइयों को देखा, उनमें से उसका एक भाई था जिस पर वायरस असर कर गया था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी बॉडी में बुरी तरह से रेड रैशेस बढ़ चुके थे। उसके पास से एक फोन भी मिलता है। अब जब डॉक्टर उसके फोन को चेक करते हैं तो उसके मोबाइल में उनको कंटेनर की वीडियो मिलती है जिसमें बहुत ज्यादा लोग मरे हुए थे। अब किम बाहर आती है और उसके भाई से पूछती है कि ये कंटेनर तुम्हें कहाँ पर मिला और ये रिकॉर्डिंग तुमने कैसे की। वो वहाँ पर किम की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और गुस्से में अपने भाई से मिलने जा रहा था। सभी लोग उसको रोक रहे थे। जब वो अपने भाई को जाकर देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके भाई की डेथ हो गई थी। जब वो अपने भाई को टच करता है तो सभी डॉक्टर उसको रोकते हैं, मगर वो अपने भाई को ऐसे देखकर बिल्कुल टूट चुका था और वो वहाँ पर अपने उन्हीं हाथों से बाकी लोगों को भी टच करने लगता है, मगर सभी डॉक्टर्स इसको कंट्रोल कर लेते हैं।
इसके बाद हम मीरू को देखते हैं, जिसको वही सर्वाइवर मिलता है जो कंटेनर में बच गया था। मीरू उसको खाने के लिए खाना देती है। वो सर्वाइवर बार बार मीरू से यही बोल रहा था कि तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन मीरू उस सर्वाइवर को बार बार अपना नाम बता रही थी और उसके पास जा रही थी। तभी वो सर्वाइवर वहाँ पर जोर जोर से खांसने लगता है। मीरू अब यहाँ पर परेशान हो गई थी। तभी वो अपने चीकू अंकल को कॉल करती है और उनको वहाँ पर बुलाती है। जब वो लोग वहाँ पर दोबारा पहुँचते हैं तो वो सर्वाइवर वहाँ से जा चुका था। हमें बहुत बुरा मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग जोर जोर से खांस रहे थे और सभी में एक एक कर ये स्ट्रेंज वायरस फैलने लगा था। अब डॉक्टर्स और पुलिस मिलकर उस कंटेनर को ढूंढ लेते हैं। जब वो उस कंटेनर को देखते हैं तो उसमें काफी ज्यादा लोगों की लाशें थी। वो वहाँ पर उस एरिया को सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद उस कंटेनर को जला देते हैं ताकि ये वायरस यहीं पर खत्म हो जाए। मगर ये वायरस पूरे साउथ कोरिया में फैल चुका था। तभी हम देखते हैं कि मीरू अपने चीकू अंकल के साथ एक मॉल में थी। चीकू वहाँ पर मीरू से उसकी मदर का नंबर भी मांगता है ताकि वो उसको उसकी मदर के पास सेफली भेज सके। तभी हम देखते हैं कि मीरू को खाते हुए नींद आ जाती है और वो सो जाती है। चीकू उसको उठाकर बाहर ले आता है। तभी वो आकर देखता है कि मॉल में हर तरफ भागदौड़ मची हुई थी। हर तरफ लोग खांस रहे थे, बेहोश हो रहे थे। तभी चीकू की नजर एक लेडी पर पड़ती है जो कि स्टेयर्स पर खड़ी थी और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। और तभी चीकू मीरू को छोड़कर उस लेडी को बचाने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर की टीम उस आदमी के फोन की रिकॉर्डिंग देख रही थी। तभी डॉक्टर्स को उस रिकॉर्डिंग में वही सर्वाइवर नजर आता है। वो डॉक्टर्स सभी को उस सर्वाइवर की पिक्चर दे देते हैं। वो डॉक्टर्स बताते हैं कि ये वायरस काफी ज्यादा जानलेवा है और इस वायरस का नाम है H5N1 और इस वायरस की वजह से एक आदमी 24 या 36 घंटे में मर जाता है। और ये वायरस सबसे पहले चाइना में आया था। किम जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ पर चीफ सभी डॉक्टर्स और लोगों को बुलाते हैं और इस वायरस के बारे में बताते हैं। डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि अगर हमने ये वायरस नहीं रोका तो ये वायरस पूरे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में फैल जाएगा। लेकिन वहाँ के चीफ शहर को बंद करना नहीं चाहते थे। तभी वो लोग विंडो से देखते हैं कि एक पेट्रोल पंप पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से सभी गाड़ियां आपस में टकराने लगती हैं। तभी लोग गाड़ियों से बाहर आकर बेहोश होने लगते हैं। तभी वहाँ की गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि ये पूरे सिटी को इवैक्यूएट कर देंगे और ये सबको इस जगह से कहीं दूर ले जाएंगे। अब सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, मगर डॉक्टर किम यहाँ से नहीं जाती क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी और अब बस एक लास्ट फ्लाइट ही बची हुई थी। तभी वो अपनी बेटी को कॉल करती है और उसका फोन चीकू उठाता है। वो उसको वहाँ पर मॉल के हालात बताता है। वो उसको बताता है कि सभी लोग बुरी तरह से खांस रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं। किम उसकी ये बात सुनकर मॉल पहुंचती है। जब वो मॉल जाती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया था, इसलिए हर तरफ अफरा तफरी थी। लोग खाने पर टूट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस दुनिया खत्म होने वाली है। अब यहाँ पर चीकू मीरू को ढूंढ रहा था। पहले तो वो उसको नहीं मिलती, मगर बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद वो उसको मिल जाती है। तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और वो सब लोगों को मॉल के अंदर रहने का कहती है। किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं होती। और तभी मॉल का शटर बंद कर दिया जाता है क्योंकि हर चीज को लॉक किया जा रहा था ताकि ये वायरस कहीं और ना फैल सके। लेकिन कुछ लोग भागते हुए उस शटर से बाहर आ जाते हैं जिसमें ये तीनों भी होते
है कि गवर्नमेंट के पास एक अलग ही पावर होती है। गवर्नमेंट पब्लिक में अनाउंस करती है कि साउथ कोरिया में एक वायरस फैल गया है और हमें सब लोगों को एक कैंप में रखना होगा। अब ये न्यूज आने के बाद हर जगह पर मिलिट्री फैल जाती है। अब सब लोगों को घरों से निकाला जा रहा था और उस कैंप में रखा जा रहा था। हम देखते हैं कि WHO के हेड और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट दोनों मीटिंग करते हैं। डॉक्टर प्रेसिडेंट को मीटिंग में बताते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसे तो और लोगों को भी वायरस लग जाएगा। लेकिन वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे। प्रेसिडेंट डॉक्टर से कहते हैं कि हमने तुम्हारा अप्रूवल नहीं मांगा, हमें सिर्फ इतना बताओ कि आगे इस वायरस को कैसे रोका जा सकता है। डॉक्टर्स प्रेसिडेंट को कहते हैं कि हमें एक PCR टेस्ट लेना होगा जिनकी रिपोर्ट्स 48 घंटों में आएगी और जो लोग ठीक होंगे उनको अलग कर दिया जाएगा और उन लोगों को 48 घंटे तक उसी कैंप में रखना होगा। इसी बीच डॉक्टर किम अपनी बेटी मीरू को देखती है जो अब वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी, लेकिन डॉक्टर किम किसी को भी नहीं बताती। तभी वहाँ पर जीकू को भी ये बात पता चल जाती है। वो डॉक्टर किम से कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी को अलग कर देना चाहिए, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बाकी लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन किम इसकी बात को नहीं मानती। वो कहती है कि मैं इसको लोगों से अलग रखूंगी, हमेशा मास्क पहना कर रखूंगी। फिर अगले दिन सुबह हम सिटी को देखते हैं जहाँ पर हर चीज रुक गई थी। अब मिलिट्री वालों को भी वो सर्वाइवर मिल गया था और वो अब उसके लिए एक अलग कैंप बनाते हैं। और तभी गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि उस कैंप में से जो गवर्नमेंट ने बनाया था वहाँ पर से कोई भी आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बाकी कंट्रीज में भी ये वायरस फैल सकता है। मीरू की भी हालत बहुत ज्यादा उस वायरस की वजह से खराब हो रही थी। वो बार बार बेहोश हो रही थी और उसकी बॉडी पर भी रेड से रैशेस आ गए थे। डॉक्टर किम अपनी बेटी को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। वो बार बार गॉड से प्रेयर भी कर रही थी, मगर अभी तक इस वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं बनी थी। वहाँ पर उसी सर्वाइवर का भी डॉक्टर टेस्ट कर रहे थे। तभी डॉक्टर्स की टीम किम के पास आती है और उसको भी वो अपनी टीम में शामिल होने का कहती हैं, क्योंकि डॉक्टर किम एक स्पेशलिस्ट थी। अब सब डॉक्टर्स जब उस सर्वाइवर का टेस्ट करते हैं तो उनको पता चलता है कि वायरस होने के बावजूद उस सर्वाइवर को कुछ भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गया और वो इस वायरस से अब बिल्कुल रिकवर हो गया है। इसका मतलब ये था कि उस सर्वाइवर के ब्लड से वैक्सीन को बनाया जा सकता था। इसके बाद वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वो अपने सीनियर डॉक्टर को वीडियो कॉल करते हैं और वो अपने सीनियर डॉक्टर से पूछते हैं कि हम इस सर्वाइवर के ब्लड से एक सीरम बनाना चाहते हैं। उनके डॉक्टर उनको परमिशन दे देते हैं। फाइनली ये लोग सीरम बना लेते हैं और रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। उन्होंने वो सीरम बना लिया था। वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन इस सीरम को लगाने के लिए लोगों को काफी टाइम चाहिए होगा। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर किम एक सीरम चुरा लेती है। डॉक्टर किम अपनी बेटी को वो इंजेक्शन लगा देती है, मगर तभी वहाँ पर आर्मी के लोग आ जाते हैं। वो डॉक्टर किम पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुमने इसे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, ये बाकी लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देगी। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर किम ने अपनी बेटी को इंजेक्शन लगा दिया था, लेकिन वो बेहोश थी। वो आर्मी के लोग मीरू को बेहोश देखकर ये समझते हैं कि वो मर चुकी है और वो उसको वहाँ से ले जाते हैं। डॉक्टर किम को भी वहाँ पर बेहोश कर दिया जाता है। जीकू भी कैंप से बाहर आता है और वो वहाँ पर किम और मीरू को ढूंढने लगता है, मगर तभी वो अपने सामने एक बहुत ही खौफनाक मंजर देखता है। यहाँ पर जितने भी लोग मर गए थे सबको उठाकर एक गड्ढे में डाला जा रहा था ताकि सब लोगों को जलाया जा सके जो मर चुके थे, ताकि इस वायरस वाली डेड बॉडीज को खत्म किया जा सके। तभी चीकू वहाँ पर भागता है और मीरू की डेड बॉडी को ढूंढने लगता है, लेकिन मीरू उसको वहाँ पर कहीं नहीं मिलती। वो जोर जोर से उसका नाम लेकर बुलाता है। तभी वहाँ पर उसको एक बॉडी नजर आती है जो कि मीरू की थी। वो उसको उठाता है और गले लगा लेता है। तभी उसको पता चलता है कि मीरू अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ किम को भी होश आ गया था और वो भी अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलती। इसके बाद हम यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल सीन देखते हैं। हम एक सोल्जर को देखते हैं जो अपनी मदर को ढूंढ रहा था। तभी उसको उसकी मदर मिल जाती है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसकी मदर भी इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। उस सोल्जर को अभी तक ये पता था कि इस वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। वो सोल्जर अपनी मदर के गले लग जाता है क्योंकि उसकी मदर मरने वाली थी, मगर तभी कुछ लोग उस सोल्जर को उसकी मदर से अलग कर देते हैं और उसको मारने लगते हैं। उस सोल्जर की मदर सबसे कहती है कि मेरे बेटे को मत मारो, उसकी कोई गलती नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम चीकू को देखते हैं जो मीरू को लेकर भाग रहा था। तभी वहाँ पर एक आर्मी वाला उसको भागते हुए देख लेता है और उस पर फायरिंग करता है, मगर तभी बहुत ज्यादा लोग आर्मी वालों पर अटैक कर देते हैं और उनको मारने लगते हैं। तभी किम को ये बात याद आती है कि उसकी बेटी के पास एक वॉकी टॉकी है और वो अब उस वॉकी टॉकी से बार बार अपनी बेटी को मैसेज दे रही थी।
तभी ये मैसेज जीको रिसीव करता है और वो किम से कहता है कि उसकी बेटी उसके पास है और वो बिल्कुल ठीक है। हम लोग देखते हैं कि उस सर्वाइवर को एक वैन में बिठाकर कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। तभी उनकी वैन पर बहुत सारे लोग अटैक कर देते हैं। उस वैन में डॉक्टर किम भी साथ थी। वो उस सर्वाइवर को वैन से बाहर निकाल लेते हैं और उसको चाकू से मारने लगते हैं। उन लोगों को ये लग रहा था कि इस आदमी की वजह से उनके अपनों की जान गई है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर उसको बचा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग थे और सबके हाथों में अजीब किस्म के हथियार थे। और अब हमें पता चलता है कि वो सर्वाइवर भी मर गया था। वो अकेला था जिसके ब्लड से वैक्सीन बनाई जा सकती थी। तभी वहाँ पर हाईवे के दरमियान में जो लोग थे, आर्मी वाले उन पर फायर कर रहे थे और उन लोगों को मार रहे थे। जब ये चीज प्रेसिडेंट देखते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो वहाँ पर सबसे कहते हैं कि ये काम करने का ऑर्डर किसने दिया। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये ऑर्डर मैंने दिया है, हमें लोगों की जान बचानी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूरा कोरिया सिटी तबाह हो जाएगा। डॉक्टर किम प्रेसिडेंट से वीडियो कॉल करती है और उनको बताती है कि मेरी बेटी मीरू भी अब रिकवर हो गई है और उसके ब्लड से भी वैक्सीन बनाई जा सकती है। ये बात डॉक्टर किम की प्रेसिडेंट मान जाते हैं और उनकी बेटी को क्वारंटाइन से निकालने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन वहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट और WHO के लोग प्रेसिडेंट के ऑर्डर को नहीं मानते। वो इनके ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक भी आदमी क्वारंटाइन से बाहर आया तो उन पर हम मिसाइल छोड़ देंगे, उनको मार देंगे। कोई भी प्रेसिडेंट की बात नहीं मान रहा था। तभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों में मीरू आगे आ जाती है और उसकी मदर किम उसको देख लेती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भागने लगती हैं। तभी आर्मी वाले उनको फायर करना स्टार्ट कर देते हैं और एक गोली आकर किम के बाजू पर लग जाती है। वहाँ पर जीको भी आ जाता है। वो किम को पकड़ लेता है। तभी अपनी मदर के सामने मीरू आ जाती है। वो अपनी मदर के आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदर को गोली मत मारो, और बार बार यही कह रही थी कि प्लीज मेरी मदर को गोली मत मारो। और ये काफी ज्यादा इमोशनल सीन था। तभी वहाँ पर जब सब लोग देखते हैं कि एक बच्ची जो सबको बचाने की कोशिश कर रही है, वो सब लोग उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। अब जब प्रेसिडेंट ये सब बातें देख रहे थे तो वो सभी ऑर्डर्स को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अब आर्मी उनके कंट्रोल में थी, ना कि अमेरिका के कंट्रोल में। तभी वहाँ पर ये अनाउंस किया जाता है कि हम लोग जल्दी सीरम बना लेंगे, हम लोग आप लोगों को सभी फैसिलिटीज देंगे। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मीरू को डॉक्टर्स एक एम्बुलेंस में ले जाते हैं ताकि उसके ब्लड से सीरम बनाया जा सके। जाते जाते जीको मीरू को ये कहता है कि अगर तुम बीमार लोगों की हेल्प करोगी तो गॉड तुम्हारी हेल्प करेंगे। और फिर वो चली जाती है और फिर इसके बाद कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लास्ट सीन में हम किम को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ जीको के साथ वेकेशंस पर जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।